हम बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में स्थित औसानेश्वर महादेव मंदिर पर हैं। आज जो है रात में 2 बजे सोमवार को, सावन का तीसरा सोमवार था, काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी थी और रात के 2 बजे इसी जगह से बताते हैं कि काफ़ी भीड़ थी, श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई थी और यहाँ अचानक ये पता चला कि करंट फैल गया है और भगदड़ सी मच गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 38 लोग घायल हुए हैं। हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इसी में करंट उतरने की बात कही जा रही है। तो करंट कहाँ से उतरा ये तो अभी पता नहीं लग पाया, लेकिन विद्युत विभाग की टीम ने पावर प्रोडक्शन का साथी बनता यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने बताया कि ऊपर एक केबल गई है, बताया जा रहा है कि करंट उससे आया, लेकिन उनका कहना है कि शायद केबल से करंट नहीं आया। तो करंट आया कहाँ से? तो कुछ लोगों ने जांच पड़ताल के बाद बताया कि देखिए यहाँ पर वायरिंग की गई है, वहाँ बल्ब आप देख सकते हैं किसी तार वार कर गया, उससे करंट आया है। तो अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई कि करंट कहाँ से आया है, लेकिन यहाँ पर जो इतनी दर्दनाक घटना हुई है, सुबह तो यहाँ प्रशासनिक अमला मौजूद था, डीएमएसपी आए, उसके बाद कमिश्नर आए, आईजी आए और इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर हादसा कैसे हो गया। और इस हादसे के बाद आप देखेंगे कि सावन का तीसरा सोमवार है, फिर भी भीड़ काफ़ी कम है, भीड़ कम पड़ी है। श्रद्धालु हज़ारों लाखों की संख्या में पहले ही यहाँ पर जलाभिषेक कर चुके हैं, रात से ही जलाभिषेक जारी था, लेकिन इस समय काफ़ी कम स्थिति है श्रद्धालुओं की। आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे, इस घटना के बारे में बताएंगे। मेरा साहब क्या नाम है, क्या हुआ था? अमित पांडे जी, क्या आपने यहाँ पर सूचना पाई, कैसे क्या हुआ? हम तो सुबह जब 7 बजे उठे तो हमको ये पता चला कि औसानेश्वर में करंट की वजह से भगदड़ में हुई, जिसमें 2 लोग घायल हैं और काफ़ी लोग 35 से 40 के ऊपर की संख्या घायल, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। यहाँ आए तो क्या पता लगा कि यहाँ क्या हुआ था? पता चला कि ऊपर कोई केबल है, उससे बंदर कूदे, उसी की वजह से वो टूट गई। बंदर को बताया गया। तो उन्होंने बताया है कि ऊपर कोई बंदर कूदा, जिससे बिजली का तार टूटा और ये लोहे की जो ऊपर ये टीन शेड है उस पर गिरा। उसके बाद वो टीन शेड से जो इनकी देखिए आप सब ज्वाइंट है, उसी में करंट आया और लोगों की करंट से मौत हुई है। फिलहाल इतना ही, आगे हम बताएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ और लोगों का क्या कहना है। ये हैदरगढ़ के औसानेश्वर महादेव मंदिर में रात 2 बजे करंट फैलने से भगदड़ मचने की बात कही जा रही है और 2 लोगों की मौत हुई है, करीब 38 लोग घायल हैं। तो हम यहाँ मौके पर हैं और ये इस बात की अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि तार टूटा था कि नहीं टूटा था। हम आपको पूरी पड़ताल करते हुए बताएंगे कि क्या हुआ होगा। देखिए, आप देख रहे हैं कि मंदिर की तरफ से तार गया है, ऊपर आपको तार दिख रहे होंगे, ये तार गया है। लोगों का कहना है कि अचानक रात 2 बजे धड़ाम की आवाज़ आई, ऐसा लगा कि जैसे इस टीन सेट पे कोई बंदर कूदा हो और बंदर कूदने के बाद यहाँ करंट फैल गया। तो लोगों का अनुमान है कि बंदर कूदने के बाद जो ये तार आपको दिख रहा है, यही तार टूट गया और ये तार जो है इस पे गिरा टीन शेड पे, और टीन शेड पूरा लोहे का है और इसी से बैरिकेडिंग जुड़ी है, यानी कि पूरे टीन शेड में करंट फैल गया। बरसात होने के कारण ज़मीन में भी करंट के झटके महसूस किए गए और इस कारण बस हादसा हो गया। लेकिन बिजली विभाग का तर्क है कि ऊपर का तार टूटा ही नहीं। उनका ये भी तर्क है कि अगर तार टूटता तो ऊपर कुछ निशान ज़रूर होते। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि करंट तो फैला ही था, करंट कहाँ से आया ये जांच का विषय है। हम आपको बताएंगे करंट कहाँ से आया, हम भी इसका आकलन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस टीन शेड में पंखे लगे हैं, ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि तार बिल्कुल अंदर से आए हुए हैं टीन शेड में। हल्का सा अगर तार कहीं कट जाएगा तो पूरे टीन शेड में करंट फैल जाएगा। आपको हम दिखा रहे हैं नज़दीक से, ये देखिए, ये पंखा लगा है टीन शेड में और यहाँ पर ये तार हैं। तो एक आशंका ये भी बढ़ती जा रही है कि कहीं यही कोई तार तो नहीं टच कर गया और पूरे उसमें केवल एक ही तार नहीं है। यहाँ पर देखिए पंखे तमाम हैं, हर पंखे में तार लगा हुआ है बिजली का, और ये बिजली का तार कहीं कट गया हो, टीन शेड में छू गया हो, उससे करंट फैला हो, तो ये भी संभावना पूरी है। घटना स्थल यही है जहाँ इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि घटना के बाद आज सावन का तीसरा सोमवार है, इस वक्त यहाँ पूरी बैरिकेडिंग भरी रहती थी, लेकिन कुछ दहशत का माहौल है, लोग कम आ रहे हैं। और देखिए, आपको दिखाते हैं आने जाने वाले रास्तों पर कम भीड़ है। लेकिन जो ये तार वाली बात कही जा रही है, तो बिजली का जो ये आप देख रहे हैं सिस्टम, इनसे भी करंट फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है और ऊपर का तार जो है टूटा नहीं पाया गया है। तो आखिर सच्चाई क्या है, इसकी बहुत जांच की आवश्यकता है। यहाँ जो संविदा कर्मी रात में मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा, हम उनसे भी बात करेंगे, इस मामले की तह तक जाएंगे। औसानेश्वर महादेव मंदिर के अध्यक्ष जो है संजय गिरी जी मौजूद हैं, ये बताएंगे कि इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जो घटना बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, कैसे हुई है, क्या आपको पता लगा है? आज की घटना बड़ी दर्दनाक रही जी। श्रद्धालु लोग सामान्य रूप से हताहत होकर के प्रभु का जलाभिषेक कर रहे थे जी।
एक का एक 2-3 बंदर 3 पेड़ के ऊपर जो है आपस में जमा चौकड़ी में टाने लगे। उसमें से एक बंदर ने तार खींच दिया, तो वो तार टूट करके ऊपर जो बैरिकेडिंग बनी थी, टीन शेड लगा हुआ था, उसके ऊपर गिरा। क्योंकि लोहे की टीन शेड होने के कारण और बैरिकेडिंग होने के कारण वो करंट जो है वो फैल गया, और फैलने में लगभग 1.5-2 दर्जन लोग जो है चपेट में आ गए। जी जी। तत्काल जो है पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने लाइट ऑफ कराई। तत्काल चेंज ओवर काटने के बाद पुलिस प्रशासन ने अपनी गाड़ियों से घायलों को अस्पताल और एम्बुलेंस बुला करके उनको उपचार के लिए भेजा। अभी तक वर्तमान जानकारी तक जो कैजुअल्टी हो चुकी हैं, 5 लोग जिला अस्पताल में इस समय उनका इलाज चल रहा है, और 6 लोगों को सामान्य जो घायल थे उनका उपचार करके उनके घरों को भेजा। क्या घटना के बाद केबल टूटी मिली आपको? जी हाँ, केबल टूटी मिली। उसके बाद उसको व्यवस्थित किया गया, जोड़ा गया है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन को लेकर जनमानस का कितना भय था जी कि इस समय तक लगभग 1:15 बजने वाला है, इधर की लाइन को नहीं जोड़ा गया है। यही उम्मीद है कि जब पानी बंद हो जाएगा तो पुलिस द्वारा जो है इधर की आवाजाही यातायात जो है बंद करके तब बिजली दोबारा शुरू की जाएगी, कि केवल वही कारण था या कोई अन्य। वैसे मंदिर में इतनी भीड़ होती है, पहले से तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, टीन शेड के ऊपर से बिजली का तार गुजर रहा है और बंदर भी यहाँ है, पहले से लोगों को विदित है। तो ऐसी अवस्था में अगर पहले से थोड़ी सावधानी बरती जाती, या होली को कौन टाल सकता है तो अलग बात है। और बिजली विभाग का यहाँ रात में कोई था कि नहीं था? बिजली विभाग के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। जितने भी बिजली के खंभे लगे हैं जी, इस सावन के शुरू होने से पहले ही बिजली विभाग ने उन सारे खंभों के नीचे प्लास्टिक की पन्नी बांध कर दिया, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अर्थिंग वगैरह किसी को न लगे, डिस्टर्ब ना हो, सेट ना हो, जी। किसी को कोई कैजुअल्टी न हो या घटना न होने पाए। जी जी। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे कि अब क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और प्रशासन से, क्या आपकी मांग है? कुछ नहीं है, केवल मांग इन्हीं से है कि प्रभु आज तक कभी भी मेरी 59 साल की ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे पहले ही पूर्वजों ने जो कुछ बताया उसमें कभी कुछ नहीं हुआ। शायद कुछ कमी रह गई होगी हम ही लोगों में जो ऐसी घटना कर गई। आज जो मेरा पहला चांस है, जो कि 12 बजे और 1 बजे जल चढ़ेगा। पहले सोमवार का प्रशासन दबाव बना, इसकी भीड़ ज़्यादा, खोल दी कमेटी। ये कोतवाल और दरोगा और कमेटी वाले की जिम्मेदारी है, ये दोषी समझो जो रात को खुलवा के जल चढ़ावा। अवसारेश्वर महादेव मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे ने इस पूरे परिसर को जो है अवाक कर दिया है। भीड़ है लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि सावन के तीसरे सोमवार पर होनी चाहिए। आप यही दुकान लगाते हैं क्या? हाँ, लगाए थे सर। उस वक्त घटना के समय थे? नहीं, हम यहाँ थे। अच्छा वहाँ जी। नहीं नहीं, तो क्या आपने देखा, मतलब जो देखा वो बताइए। देखा तो कुछ नहीं, जो हम सुना जो भगदड़ मची तो बस इतना ही देखा। क्या लोग गिर रहे थे एक दूसरे के ऊपर? हाँ, ये भगदड़ मच गई। हम पंचे झंडी लेके अलग गिर गए हैं, झंडी लेकर के हम खुद ही वो कर गए। इतना भगदड़ हुई, इनसे पूछो, सब जने बटुर अलग बैठे, जान बचा के भागनी पड़ी। और क्या, दुनिया भगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि हर सावन के सोमवार में होती है। ज़रूर लोगों को संदेश गया है कि वहाँ करंट फैल गया है। हालांकि यहाँ अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, पूरा बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है, और जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती कुछ कहना मुश्किल है। जिलाधिकारी ने कहा है कि तार टूटने से टीन शेड पर करंट फैला तब हादसा हुआ। पूरे मामले की जाँच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांगी है। राज्य मंत्री सतीश शर्मा भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी यहाँ के लोगों से बात की है। डीएम एसपी ने बात की है, कमिश्नर ने बात की है, आईजी साहब भी आए थे। तो अब देखना है कि इस हादसे की जांच में क्या सामने आता है। लेकिन इतना तो तय है कि तार टूटा तो कौन सा तार टूटा, करंट कैसे फैला, ये अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि लोगों का कहना है कि करंट के झटके जरूर महसूस हुए, तो ये तो कहा जा सकता है कि यहाँ करंट फैला, लेकिन करंट किस तार से फैला ये कहना मुश्किल है। क्या शुभ नाम है आपका दादा? हमारा नाम दिलीप कुमार गिरी है। जी जी, क्या देखा आपने? हमने देखा कि 2 बजे यहाँ पर एकदम से चीख पुकार शुरू हो गई जी। तो हम लोग वहाँ पर दौड़ कर पहुँचे, तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। जब तक कुछ समझते तब तक सब भगदड़ मच गई। आदमी जो है
गिरने लगे वहाँ पर, जी। तब पैरों से कुचलने लगे, जी तब तक लाइट कट गई। हाँ एमसीबी गिराया लोगों ने दौड़ करके, लाइट कट गई। जी 2 लोगों को हम लोगों ने उठाया, 2 लोग मिल करके, जी। एक लोग को ले जा करके वहाँ पर कार्यालय के सामने रखा। हाँ, हाँ। अब तक पुलिस वाले भी एक को ले जा करके रखे वहाँ पर, और उसके बाद एम्बुलेंस में डाल करके उनको CSC ले गए। क्या किसी ने उस दौरान ये कहा कि करंट फैल गया है? नहीं, कई लोगों ने कहा, वहाँ से जो निकल करके आए, कई लोगों ने कहा कि इसमें करंट उतर रहा है। जी 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 जी। तो ये करीब पलक झपकते ही तुरंत 2 बजे की 2 बात बजे है। की घटना है उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम आ गई। जी। हादसे के बाद इस बैरिकेडिंग में काफ़ी कम संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। लोगों में थोड़ा डर बना हुआ है और इसी के साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि करंट फैला था। तो करंट फैलने की जो दहशत है ये दूर तक सुनाई पड़ रही है और अभी तक जो है इसकी दहशत साफ देखी जा सकती है। हम चल रहे हैं इस समय औसानेश्वर महादेव मंदिर है ये, और आपको दिखाते हैं कि अंदर श्रद्धालु जलाभिषेक भी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।